में इमाम से बाहर आई। हमीद कहता है, मैंने देखा एक बीवी बार बार आग के शोलों की तरफ जाती थी। लोग कहते हैं कि आग पर मातम क्यों करते हो? ये उस बीबी की सुन्नत है जो शामे गरीबा जलते हुए खेमों पर नादे अली पढ़ते हुए दाखिल हुई और सईद सज्जाद को अपनी कमर को उठाया। बाहर भाई के कातिल हंस रहे थे। जनाब ज़ैनब रोकर कहती थी, भैया हुसैन, मर्द होकर अली अकबर की लाश उठाना आसान है और मस्तूर होकर बदमाशों के सामने अपने भतीजे को कमर पर उठाना बहुत मुश्किल है। फिर अली की बेटी ने इरादा किया कि मैं नमाज शुरू करूं और बीबी ने तकबीर के लिए हाथ उठाया तो यहाँ पर बीबी उम्मे कुलसूम ने हाथ पर हाथ रखा। बीबी अभी नमाज न शुरू करना, क्योंकि सकीना गुम हो गई है। भाई की निशानी को ढूंढने के लिए अली की बेटियां हाथ में जले हुए खेमों की चोप उठाकर सहरा में गई। आवाज दे रही थी, सकीना सकीना, मेरे भाई की अमानत कहीं है तो जवाब दे। दोनों शहजादियां पहले दरिया के किनारे पर गई और जनाब अब्बास से कहा, अब्बास, यहाँ सकीना तो नहीं आई? कई कई गज अब्बास अलमदार की लाश दरिया किनारे से उठी। आवाज आई, बीबी सकीना यहाँ पर नहीं आई। इसके बाद बीबी नशेब में आई, मक्तल हुसैन में पहुंची। अब जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, सकीना कहाँ हो? इमाम हुसैन की कटी हुई गर्दन से आवाज़ आई, आहिस्ता बोलो। सकीना मेरे तीर निकालते निकालते मेरे पाँव पर रुखसार रख कर सो गई। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भैया सकीना तो आपके सीने पर सोती थी, आज आपके तलुओं पर सर रख कर क्यों सो गई? इमाम ने फरमाया, आई तो सीने पर सोने के लिए थी, लेकिन सीने पर इतने तीर थे कि सकीना को सर रखने की जगह न मिली। अज़ादारा ने मजलूम करबला शद्दाद का जब मौत का वक्त करीब आया तो मलकुल मौत से कहा, 300 साल लगे हैं जन्नत बनाने में, एक बार मुझे देख लेने दे। मलकुल मौत ने खुदा से कहा, खुदा ने कहा, इसको आँख भी ना झपकने देना, इसको घोड़े से ऐसे गिरा जैसे दीवार से छुपकुली गिरती है, पटक के मार। ये नहीं कहा इसकी घोड़े पर बैठे बैठे रूह कब्ज कर दे, कहा इसको जमीन पर ऐसे गिरा कि जमीन कांप जाए, जमीन पर गिरा के फिर इसकी रूह कब्ज कर। ये कौन कह रहा है? जो रहीम है, करीम है। खुदा का इतना जलाल देखकर मलकुल मौत कांप गया। मलकुल मौत ने कहा, तेरे बड़े बड़े दुश्मन गुजर गए, तूने किसी के लिए इतना जलाल में नहीं आया, आज इतना जलाल में क्यों है? आँख उठा के इसे जन्नत भी नहीं देखने देता। मलकुल मौत ने कहा, मेरे मालिक, तेरे फैसलों में बोलने का इख्तियार किसी को नहीं, लेकिन मैं तुझसे इतनी गुजारिश करूंगा, मेरे मालिक, 300 साल से वो जन्नत बनाता रहा, वो नहर खोदता तू जारी करता, वो चश्मा बनाता तू जारी कर देता, वो परिंदा बनाता तू रूह डाल देता, ये सब करता रहा और तू देता रहा। उस वक्त तूने इसको सजा क्यों नहीं दी? 300 साल वो जन्नत बना रहा, मेरे मालिक, इसे सजा देना थी तो उसी वक्त देता। मेरे मालिक, आज इतना जलाल क्यों? तू कहता है इसे जमीन पर गिरा फिर इसकी रूह कब्ज कर। खुदा ने मलकुल मौत से कहा, मेरे अमल में दखल न दे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे, इसको तड़पते हुए मैं देखना चाहता हूँ। ये लिखा गया कुरान में। फिर जमाना आया, मासूम की बारगाह में एक शख्स आया और इसने जो सवाल किया और मासूम ने जो जवाब दिया, अज़ादारो, अगर आँख में आंसू ना आए तो एक 4 साल की बच्ची से कहना, ऐ सकीना मुझे माफ़ कर देना। इस शख्स ने कहा, मौला, शद्दाद की जो मौत कुरान में लिखी है क्या ऐसे ही हुई है? मौला ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुई है। कहा, मौला पूछने आया हूँ, इससे कौन सा गुनाह ऐसा सरजद हो गया जो अल्लाह ने इसको इतनी दर्दनाक मौत दी? इसका ये कहना था। मौला ने अपना मामा उतारा, जमीन पर रखा, आँख से आंसू जारी हुए, एक ठंडी सांस और कहा, शद्दाद का जुर्म ये था कि जब इसकी फौज राया के घरों से सामान लूट रही थी, इसके एक सिपाही ने कौमियात की बच्ची के कान से दुर खींच लिया। इसके सिपाही ने कौमियात की एक बच्ची का सिर्फ एक दुर खींचा। दुर खींचना था कि इमाम फरमाते हैं, इस बच्ची ने अपने कान में हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा, देखकर कहा, मेरे मालिक, मेरा बदला तुझको लेना है। मासूम फरमाते हैं, कौमियात की बच्ची की चीख शद्दाद की मौत की वजह बन गई। खुदा कहता है, नहीं रहम करूंगा, इसलिए इसने कौमियात की बच्ची को तड़पाया था। इसने अपना
इसने अपना फैसला मेरी अदालत में पहुंचाया था। मेरे अल्लाह, तुझे एक बच्ची का दर्द नहीं बर्दाश्त हुआ। आयशा में गरीबा सकीना दोनों हाथ कानों पर रखे बैठी है। सज्जाद कहते हैं सकीना बद्दुआ न करना, सकीना बद्दुआ न करना। सकीना तू 3 इमामों की रिश्तेदार है, एक इमाम की बेटी है, एक इमाम की फूफी है, एक इमाम की बहन है। मेरी प्यासी बहन, मेरी मजबूर बहन, बद्दुआ न करना। अदादारो क्या बयान करूं, आज तक किसी को ये न मालूम हुआ कि कितने दर्द थे हुसैन की इस बेटी को। लोग कहते हैं मुझे जहरा की शहादत सुनाओ। क्या सुनाऊं? इनकी 18 साल की भी कमर झुका के चलती थी, इनकी 4 साल की भी कमर झुका के चलती थी। हुसैन की माँ को एक दुर्रा लगा था, सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती थी। ये करबला से शाम, शाम से कूफा रोकर कहती थी सज्जाद मैं बूढ़ी हो गई, मैं चल नहीं सकती, मुझे इतने ताजियाने मारे हैं, मुझे दोनों पहलू जख्मी हो गए हैं। अज़ादारों सच बताओ, आप लोगों ने 4 साल की किसी बेटी को ज़ईफा देखा? इतनी जख्मी हो गई थी शिब्र के ताजियानों से कि इतनी सी उम्र में कहती थी सज्जाद अब हमसे कमर उठा के चला नहीं जाता। रो रो के कहती सज्जाद मेरी आंखों की बीनाई चली गई, सज्जाद अब तुम्हारा चेहरा भी मैं टटोल टटोल के पहचानती हूँ। भैया अब मुझे तुम्हारा चेहरा साफ नजर नहीं आता, मुझे धुंधला धुंधला नजर आता है। अदादारों, एक मौलाना थे जामिया इमामिया करबला शाह नजफ, उस्ताद तफसीर कुरान, एक ही साल सवाब की मजलिस पढ़ रहे थे। उन्होंने अल्फाज पढ़े, सकीना कहती सज्जाद मुझे तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आता, मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। एक मोमिन मिंबर के करीब बैठा था, उसने मौलाना से कहा मौलाना मुझे माफ करना, क्या कुछ पूछ सकता हूँ? मौलाना साहब क्या सकीना की बीनाई रोने की वजह से चली गई? मौलाना साहब मैं आप पर एतराज नहीं कर रहा, लेकिन आप साहिब तफसीर कुरान हैं, जरा आप वजाहत कर दें क्या सकीना की बीनाई रोने की या जागने की वजह से चली गई थी? बस मौलाना ने ये सवाल सुना, अपना दायां हाथ जोर से अपने रुखसार पर मारा और कहा सकीना को मारा ही इतना था। कहती थी सज्जाद मेरे आंखें फट गई, सज्जाद मेरी आंखों से खून जारी है, मुझे नजर कुछ नहीं आता। या अल्लाह इस मजलिस में कोई ऐसा ना बैठा हो, मेरे आका हुसैन इस इमाम बारगाह में कोई ऐसा ना बैठा हो कि मैं तुम्हारी बेटी के मसाइब पढ़ूं और वो रोए ना। मेरे मौला जो रो ना सके उसके दिल इतना नर्म कर देना कि वो यहाँ से बगैर आपकी बेटी को रोए न जाए। अज़ादारों, हुसैन की माँ को सिर्फ एक ताजियाना लगा था, सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती थी। और सकीना करबला से शाम, शाम से कूफा, शिब्र के हाथ में लोहे का ताजियाना था। रो के कहती थी सज्जाद सज्जाद मेरी हड्डियां टूट गई। अज़ादारों सोचो, कोई छोटी बच्ची को किसी बेटी का तमाचा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सकीना के वो नाजुक रुखसार, वो शिब्र के तमाचे, करबला से शाम तक हर मोड़ पर मारा गया हुसैन की लाडली को। हुसैन की माँ एक पहलू पकड़ती थी, हुसैन की बेटी कभी इस पहलू को पकड़ती थी, कभी उस पहलू को पकड़ती थी। वो पहलू पकड़ के कहती थी भैया सज्जाद मेरी पसलियां टूट गई। जरा गौर से सुनो, आप लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा कि सकीना कुर्ते में दफना दी गई, किसी ने आप लोगों को नहीं बताया सज्जाद ने कुर्ते में क्यों सकीना को दफन किया। अरे जिसका बाबा लिबास जन्नत से मैं मंगा सकता था, उसका बेटा क्या सकीना के लिए कफन नहीं मंगा सकता था? सिर्फ इतना बताया गया कि सकीना को कुर्ते में दफन कर दिया गया। अरे सकीना पे जो गुजर गई हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि वजह नहीं बताई जाती कि सकीना पर कुर्ते में सज्जाद ने क्यों दफन किया। आज मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही मेरा चौथा इमाम शाम कह के थोड़ी रोता था, कहता था हाय शाम हाय शाम। सकीना को मेरे मौला ने कुर्ते में क्यों दफनाया? 10 मुहर्रम को मातमी जंजीर का मातम करते हैं, फिर कमीज पहनकर 4 घंटे हल्के में रहता है,
शाम को घर आता है, बहनें आती हैं, कहती हैं आओ भैया हम तुम्हारे जख्म साफ कर दे। आती है, कहती है अपने भाई की कमीज संभाल के उतारना, ये जख्मी है, ये चिपक गई होगी। अदादारों, जैसे 4 घंटे कमीज पहनी हो वो संभाल के उतारता है। जिसने पूरे साल एक कुर्ते में ताजियाने खाए हों। इधर सकीना का जनाजा तैयार हुआ, उधर ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद बहन को कुर्ते में दफना दे। सज्जाद ये कुर्ता ना उतारना। ऐ सज्जाद बड़े जख्म खाए हैं, अरे जख्मों में कुर्ता चिपक गया है, बड़े दुख उठाए तुम्हारी बहन ने। सज्जाद आज सकीना बाबा के पास चली गई। हाय सकीना, हाय सकीना।